सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। देखिए, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु वह अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं और ज्ञान तथा दर्शन के पक्ष विपक्ष के झमेले में भटकता रहता है। जैसे किसान दो गधों को एक दूसरे से बांध देता है ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक विचर ना सकें, इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को धार्मिक पक्षपातों से बांधकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग से दूर रह जाते हैं। रूहानी मार्ग का संकेत करते हुए संत लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने अंतर की आंख खोल लेता है, वही उस एक परमात्मा को पहचान सकता है। कहा है ना कि माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। पखापखी के पेखने सब जगत भुलाना, निरपख होई हरि भजे सो सिद्ध सयाना। तो इस उलटवासी में संतों का मार्ग साधारण अभ्यासियों के मार्ग से भिन्न है। क्योंकि जो लोग नाव में बैठते हैं, जो सरल मार्ग पर चलते हैं और बड़े भवनों और मंदिरों का आसरा लेते हैं, वो अपने ध्येय पर पहुंचने में असफल रहते हैं। अर्थात जो लोग संसार में रहकर तीर्थ स्नान दान मंदिरों में पूजा आदि करते हैं, और जो लोग संसार को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में जाते तथा जप तप आदि करते हैं, वे मन और माया की रस्सी से बंधे रहते हैं। तो जिन अभ्यासियों का अंतर शब्द के बाण से बिंध जाता है, वे सदा का सुख प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग शब्द से अछूते रह जाते हैं, वे उस दुखों की नगरी में उलझे रहते हैं। तो जो लोग सांसारिक पदार्थों और आकर्षणों को देखते हैं, वे आंतरिक रूहानी मंडलों के प्रति अंधे रहते हैं। इसके विपरीत जिनकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और जो अपनी आंतरिक आंख खोल लेते हैं, वे परमात्मा को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वे परमात्मा को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कांडे, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी दे। तो शीश नवावत संत को बड़ा करे अभिमान, भक्त और भगवंत एक है बूझत नहीं अजान। प्रभुता को सबको भजे, प्रभु को भजे न कोई। कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय। जहां आपा तहां संपदा, संशय तय सो। कह कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। ऊंचे कुल के कारणे भूला सब संसार, तब कुल की क्या लाज है ये तन होवे छार। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। या आपा तू डार दे, दया करे सबको। अरे कबीरा शोधन सींचिए जो आगे को होए। शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखे कोई। तृष्णा केरी विशेषता कहीं लग करो बखान। देह मरे इंद्री मरे, तृष्णा मरे नंदाना। तृष्णा अगली प्रलकिया तत् न कबहु होय। सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करते हैं सोए। नाम ही छोटा जान के दुनिया आगे दीन। जीवन को राजा कहे तृष्णा के आधीन।
तृष्णा के अधीन। तो नाम या शब्द ही वो साधन है जिसके द्वारा जीव मन और माया के मंडल तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। नाम वो मजबूत नाव है जो जीव को संसार के तूफान सागर से पार ले जाकर प्रभु से मिलाती है। नाम की इस नौका का निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया है और निर्माण के बाद इसे संतों के सुपुर्द कर दिया है। तो जो इस नाव में दृढ़ता पूर्वक चढ़ जाते हैं वे पार उतर जाते हैं, परंतु जो डांवाडोल मन के साथ नाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आता और वे अथाह समंदर में गोते खाते रहते हैं। तो जो सतगुरु को पहचान कर उनकी शरण लेते हैं वे निर्मल गति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो नहीं पहचानते वह अपनी वासनाओं की अग्नि में पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। तो संसार की असारता का वर्णन करना कि जीव को मनुष्य अपने जन्म का मोल याद रखना चाहिए। समय बीत रहा है और उम्र कम होती जा रही है, तो मनुष्य को समय रहते चाहिए कि प्रभु की भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चले। मन रे कर ले तू साहब से प्रीत, झूठे तन को क्या गर्वइए, मरिए तो पल भर रहन न पाइए। खीर खांड घृत खंड प्यारा, प्राण गए ले बाहर जा रहा। चोबा चंदन चर्चत अंगा, सोमन जरे काट के संगा। दास कबीर ये कीन विचारा, एक दिन हुए ये हाल हमारा। लोग माथे पर तिलक हाथ में माला और शरीर पर लाल पीले नीले सफ़ेद रंग के चोले धारण कर लेते हैं। वो फूल पत्तियां आदि के द्वारा भांति भांति से पूजा करते हैं। इस तरह के तमाशे का लोगों ने प्रभु को खिलौना समझ लिया, परंतु सच्ची भक्ति के बिना सब निष्फल है। सतगुरु की पूजा कीजिए और उन्हीं को प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। ऐसी सेवा से ही प्रभु की दरगाह में मान प्राप्त होता है। परंतु जिसने सतगुरु को मन जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। सतगुरु खुद ही नैया पार लगा देंगे, भगवत दर्शन करा देंगे, जीवन के उद्देश्य को सफल करा देंगे और उस परमानंद को प्राप्त करा देंगे जो धाम संतों का असली देश है। प्रभु प्रेम कीजिए, गुरुदेव प्रेम कीजिए। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।